शशि दिवाकरयोर्ग्रहपीडनम् शशि दिवाकरयोर्ग्रहपीडनम् गजभुजङ्गमयोरपि बन्धनम् मतिमतां च विलोके दरिद्रताम् मतिमतां च विलोके दरिद्रताम् विधिरहो बलवानिति मे मतिः विधिरहो बलवानिति मे मतिः। भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम। मित्रों, आज हमने ये जो पद्य बोला भर्तृहरि का नीति शतक मुझे बहुत पसंद है, प्रिय भी हैं, और हम हमेशा एक पद्य का अनुवाद करते हैं, कुछ शब्दों को लेकर के बात करते हैं, लेकिन आज मैं ऐसा करने वाला नहीं हूं क्योंकि थोड़ी लंबी क्लास होने वाली है और हम ये संख्यावाचक शब्द जिसमें भाग एक जो था, आप देखिएगा संख्यावाचक शब्द भाग एक जो है उसको देखना जरूरी है, तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी। आज हम बात कर रहे हैं भाग दो। मित्रों, संख्यावाचक शब्दों का वाक्य में प्रयोग कैसे करना चाहिए, और वैसे तो संख्यावाचक शब्दों को लेकर के 5, 7, 10 घंटे की कक्षाएं हो सकती है, लेकिन मैं प्रयास ये करूंगा कि एक सामान्य विद्यार्थी के लिए जो अपेक्षा की जाती है, जो चाहे रीट का विद्यार्थी हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, यहां तक के जो विद्यार्थियों से जो अपेक्षा की जाती है, मैं इतना विश्वास रखिए कि इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। बस इसको हृदयंगम कीजिएगा। ये बहुत सरल है मित्रों। किसी भी चीज का आरंभिक जो 10% जो भी भाग होता है वो 90% समय लेता है और हमें वहीं पर धैर्य की आवश्यकता होती है। अंतिम 90% काम केवल 10% समय में हो जाता है। इसका मतलब एक बार आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, यदि प्रारंभ हो गई तो फिर रुकने वाली नहीं है। संस्कृत की संख्याएं हम जानते हैं कि ये 5वीं कक्षा से जब संस्कृत शुरू होती है तब से सिखाई जाती है, लेकिन हम उनको कभी इतनी गंभीरता से लेते नहीं हैं, और इसका कारण ये भी है क्योंकि हमारे व्यवहार में नहीं है। तो मित्रों, लेकिन इन शब्दों का जो रूप है वो हिंदी में हमारे प्रचलन में है। तो आइए इससे पहले वाली जो क्लास थी उसको याद कीजिएगा। मैंने आपको ये बताया था कि 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्याएं होती हैं वह लिंग के अनुसार रूपांतरित होती हैं। 3 से लेकर के 18 तक, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, 3 से लेकर 18 तक की जो संख्याएं हैं वह सदैव जो है वो बहुवचन में चलती हैं। याद रखना, 3 से 18 तक जो है वो बहुवचन में चलती है। जब हम 29 कह देते हैं तो फिर वो 19 से लेकर के 29 तक की जो संख्याएं जो हैं, 19 से लेकर के आप यूं कह सकते हैं 99 तक की जो संख्याएं हैं वह मित्रों एक वचन में चलती है। ये ध्यान रखिएगा, ये सारी की सारी संख्याएं जो है वो एक वचन में चलती है, एक वचन में चलती है। लेकिन ये ऐसे शब्द जिसके अंत में ती ही है, मानी जो इकारांत हो जाता है, ह्रस्व ई वाला जो है, उनके शब्द के रूप मति के समान चलते हैं। मति के रूप हम कर चुके हैं। और जो त्रिंशत है, चत्वारिंशत है, जिनके अंत में हलंत में त आ रहा है, उन सब रूप जो है वो सरित शब्द की भांति चलते हैं, लेकिन ये एक वचन में चलते हैं। ये एक बात हो गई। मैंने आपको ये कहा है कि 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्याएं हैं वो तीनों लिंगों में, और 1 की संख्या केवल एक वचन में, 2 संख्या केवल द्विवचन में चलती है क्योंकि 2 का बहुवचन और एक वचन नहीं होता। 3 की जो संख्या है वो बहुवचन में चलती है। यहां से लेकर के अष्टादश तक की जो संख्याएं हैं वह सारी बहुवचन में चलेगी और सबके रूप दशम की भांति चलते हैं। आगे हम बात कर लेंगे। 19 से लेकर के मानी 29 से लेकर के नवनवति पर्यंतम जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी एक वचन में होती है। हमें ध्यान ये रखना है कि यदि कोई ऐसी संख्या जिसके अंत में ई आ रहा है तो उसका रूप मति के समान चलाना है, लेकिन मति के समान एक वचन होता है। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। मैंने आपको कहा कि थोड़ी ये कक्षा लंबी होगी, लेकिन इसको आप धैर्यपूर्वक सुनिएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आज इस कक्षा को देखने के बाद में संख्यावाचक शब्दों को लेकर के आपको सामान्य जो संदेह है वो मिट जाएंगे।
ऐसी संख्याएं जिसके अंत में त आ रहा है, जैसे त्रिंशत है, चत्वारिंशत है, पंचाशत है, ये 3 संख्याएं हैं। इन सारी की सारी संख्याओं के रूप जो है वो सदित की भांति केवल एक वचन में चलते हैं, और ई वाली जो संख्याएं इकारा उनके मति की भांति एक वचन में रूप चलते हैं। मित्रों ये ध्यान रखना, 10 से 99 तक सारे एक वचन ही होते हैं, लेकिन इसमें ऐसी संख्याएं जिसमें जैसे 30, विंशति, इनका मति की भांति एक वचन में रूप चलाइएगा सब लोग, और जिनके अंत में त आ रहा है वो सरित की भांति आप रूप चलाइएगा। चलिए मैं यहां से शुरू करता हूं। मित्रों हमारे पास देखिएगा, मैंने आपको कहा था कि 4 चीजें हैं। देखो, एक, द्वि, त्रि और चतुर। अब देखिएगा ये 4 जो संख्याएं हैं इसमें कुछ परिवर्तन होता है। एक जो है वो एका बन जाता है कहीं कहीं पर, और वो कहां पर बनता है, ये यहां पर बनता है, एका और दश। मैं आपको ये ध्यान रखिएगा, इससे पूर्व की जो कक्षा थी उसमें 10 तक के रूप मैंने आपको लिखाए थे, उसका यही कारण था। मैंने आपको बताया था कि सामान्य जब हमें कथन करना होता है तब हमें नपुंसक में बोलना चाहिए, एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और दश, इस प्रकार से बोलना चाहिए। तो ये जो एक संख्या थी इसका एका बन जाता है, बाकी ये सब जगह जो है वो एक ही रहता है। हाँ, संधि होकर के एका स्थिति और वो बन जाएगा, वो आगे हम बात करेंगे। मित्रों ये द्वि जो संख्या है, ये द्वि भी होता है और द्वा भी रहता है, द्वा बन जाता है द्वि का, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने यहां पर द्वादश, द्वा और दश, देखो ये 10 जो है हम सभी जानते हैं। मैं एक बार यहां पर लिख देता हूं ताकि हो सकता है कि कोई विद्यार्थी जो बिल्कुल इसको नई क्लास को देख रहा है, एकम, फिर ये द्वे, ये त्रीणी और ये चत्वारि, ये मैंने आपको नपुंसक में बताया था। और यहां से मैंने आपको कहा था पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और दश। हमें इसमें यह ध्यान रखना है कि संख्याओं को बनाएं कैसे, आपको रटना नहीं है। मैं प्रयास करूंगा जितना मैं जानता हूं कि इन संख्याओं को हम ये मैं आपको बता पाऊं कि आखिर इनके पीछे तर्क क्या है। मित्रों एक, द्वि, त्रि और चतुर, माने एकम का मूल शब्द एक है, द्वे या द्वौ का मूल शब्द द्वि है, त्रीणी या त्रय या तीसरा का मूल शब्द त्रि है, ये बता चुका हूं, ध्यान रखना। और चत्वारि, चतस्रः या चत्वारः का जो मूल शब्द है वो चतुर है। आगे है पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव और दश। 1 से लेकर के 4 तक की संख्याओं में जो परिवर्तन होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। द्वि, एक में तो एका बन गया जैसे एका, और द्वि जो है जैसे मैंने यहां पर लिखा तो ये द्विचत्वारिंशत होगा, ये ध्यान रखना, द्विचत्वारिंशत, द्विचत्वारिंशत, ये इस प्रकार से होगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पर द्वि का मतलब 2 है, चत्वारिंशत। मित्रों एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, और वो क्या बात है, मैं पहले यहां पर ये लिख देता हूं, चलिएगा। मैं यहां पर वो संख्याएं यहां पर नपुंसक में लिख रहा हूं, एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारि। ये आप सब लोगों को अभ्यास हो गया होगा। यहां पर देखिएगा ये पंच है। मित्रों मूल शब्द शश होता है, शश, लेकिन हम शश नहीं षट लिखेंगे। सप्त है, फिर मित्रों अष्ट और अष्टौ, ये दोनों रूप हैं इसके, अष्ट और अष्टौ, अष्ट और अष्टौ, और फिर है नव, और फिर है दश। यहां तक की संख्याएं हमने सीखी। 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं ऐसे होती है। फिर मैं अब वापस यहां आ जाओ, एक का एका बन जाता है जिससे एकादश। बाकी यहां पर देखो विंशति को क्या बोलते हैं हम, यहां पर देखो 10, 20 को क्या बोलेंगे, उधर मैंने लिखा हुआ है विंशति ही, ये विंशति ही। 30 को क्या बोलेंगे कि त्रिंशत, ताहलंत होता है त्रिंशत। 40 को क्या बोलेंगे कि चत्वारिंशत, कितना सुंदर और कितनी अच्छी ध्वनि है, चत्वारिंशत। और तहलंत होता है, ध्यान रखना, ये पंचा और ये शत, पंचाशत। यहां पर ये ध्यान रखो ये षष्ठी है, थी कर देते हैं हम बहुत बार, षष्ठी। यहां पर सप्तति ही विसर्ग लग जाएगा, इसके रूप मति की भांति चलेंगे, मैंने अभी बताया था। फिर मित्रों ये रहा देखो आपका अशीति, अशीति में जैसे पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ना आप लोग। एक नवति, और यहां पर सौ जो है उसको हम बोलते हैं शतम।
आगे मैं बताऊंगा कि इनकी संख्याओं को किस प्रकार से हमें बोलना चाहिए। अभी ये देखिएगा। तो मित्रों देखिए, एक का एका बनता है, द्वि का द्वा बन जाता है, जैसे द्वादश। यहां पर क्या होगा बोलो, द्वा, और आगे क्या लिखेंगे हम, 20 को क्या बोलते हैं, विंशति, और आगे विसर्ग लगाओ तो ठीक है, आप एकादश ये विसर्ग भी लगा सकते हो, ऐसे भी चलेगा, ये ध्यान रखना। तो द्वाविंशति जो शब्द आया, इसको आप ध्यान से देखो या यहीं से शुरू कर लो। जैसे मैंने कहा द्वादश, तो द्वा का मतलब क्या है, 2, और दश का मतलब क्या है, 10। 2 और 10 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 12। मित्रों हिंदी की जो संख्याएं हैं उसमें 12 शब्द जब लिखते हैं हम, तो ये 12 में जो बा है वो तो 2 का वाचक है, और रह जो है वो 10 का वाचक है। 13 में ये जो 3 आ रहा है, ये तो 3 का वाचक है, और रह मानी 10 होता है। 16 शब्द उसमें, सो जो है वो 6 का वाचक है, और लह जो है वो 10 का वाचक है। ठीक वैसे ही हिंदी की जो संख्याएं हैं वो संस्कृत के अनुसरण पे ली गई है। ये 1 2 3 4 5 वाला मामला नहीं है। वहां पर तो इंग्लिश में हम पहले 20 बोलते हैं, फिर 5 बोलते हैं, जैसे हमने कहा 25। लेकिन संस्कृत में लिखेंगे तो पहले इधर से शुरू करेंगे। 5 को क्या बोलेंगे, बोलो पंच, ये पंच हो गया। अब ये 2 का मान क्या है, विंशति। 20 को क्या बोलते हैं, विंशति ही। तो शब्द क्या बना, बोलो पंचविंशति। हिंदी में हम बोलते हैं 25। देखो इससे आपको समझ में आ जाएगा। तो पच जो है उसका मतलब होता है 5, और ईस का मतलब होता है 20। इसको मिलाएंगे डबल च हो जाएगा, डबल च हो जाएगा। क्यों होता है, ये हिंदी में पढ़ूंगा मैं। ईस का मतलब 20। 21 में भी ईस आ रहा है, 22 में भी ईस आ रहा है, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, इस तरह से ध्यान रखना। तो ये 5 पहले लिखना होता है। अब इधर जो संख्या दिख रही है कुछ नहीं करो, देखो 3 को क्या बोलेंगे, बोलो। अब 3 का 3 होता है, तो ये देखो। दूसरा 3 का होता है त्रयः, और त्रयः जो है उसका जब विसर्ग बना देते हैं अपन, विसर्ग का ओ बना देते हैं तो त्रयो बन जाता है, और विसर्ग का स बन जाता है तो त्रयस हो जाता है। पूरी संख्या में 1 से लेकर के 100 तक जहां जहां पर 3 आ रहा है, कहां पर त्रि लगेगा, कहां पर त्रयः रहेगा, कहां पर त्रयो, कहां पर त्रयस होगा, ये मैं अभी बताने वाला हूं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मित्रों त्रयो और आगे हो जाएगा 10, क्योंकि आगे जो है वो घोषवर्ण आ रहा है, इसलिए संधि हो गई, विसर्ग संधि, और विसर्ग का ओ बन गया। तो शब्द बना त्रयोदश, त्रयोदश, त्रयोदश। विसर्ग चाहो तो मत लिखो, आप क्योंकि बोलने में आपको समस्या हो सकती है। तो एकादश, द्वादश, त्रयोदश। आगे क्या होगा, देखो 4 को क्या बोलते हैं, चतुर। देखो चतुर लिखा, चतु, फिर र ऊपर चला जाएगा, और ये हो गया चतुर्दश। मित्रों चतुर्दश, तो चतुर का चतुर ही रहा। कहीं कहीं पर चतुर का चतु हो जाता है, कहीं कहीं पर चतुर का चतुष हो जाता है। जैसे मैंने कहा ये 4 है, 4 को क्या करूंगा यहां पर चतुहु, और आगे क्या करूंगा, बोलो पंचाशत, चतुहु पंचाशत, इस तरह से। ये देखो 44 है, 44 को जब लिखेंगे तब देखो कैसे लिखेंगे, चतुर, फिर आगे श आ रहा है तो श, चतुष्ट, चत्वारिंशत, ये श बन गया। ये थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए आप लोग पढ़ने में आपको समस्या नहीं आनी चाहिए। इसको थोड़ा सा ठीक कर ले। चतुष, यहां पर देखो ये चतुष है, इसका श भी बन जाता है। चतुष मानी 4 का क्या होता है, कुल मिला करके पूरी संख्याओं को देख लेते हैं। चलो यहां पर क्या करूंगा, बोलो 1। 30 को क्या बोलते हैं, ये 3 जो है वो 30 का बोधक है, 1 त्रिंशत। यहां पर क्या करूंगा, बोलो 1, इधर वाला 1 को पहले 1 कर दिया। विंशति को क्या बोलते हैं, 20 को क्या बोलते हैं, विंशति, तो 1 विंशति। यहां पर द्वाविंशति, द्वाविंशति। अब यहां पर क्या होगा, बोलो द्वात्रिंशत। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होगा कि कहां पर किस प्रकार से चीजें
बदल रही हैं और किस तरह से चीजें हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। तो आगे देखिएगा, जैसे हमने यहां पर 23 है, 23 को क्या बोलती, 3 का क्या बोलेंगे, त्रय। आगे वह आ रहा है तो त्रयो, आगे क्या करूंगा, बोलो विंशति, तो त्रयोविंशति। 23 का अर्थ हो गया त्रयोविंशति। यहां पर चतुर्विंशति, ऊपर चला जाएगा, चतुर्विंशति। विसर्ग लगा दीजिएगा, चतुर्विंशति। इस तरह से जो है इनका रूप चलना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और आगे देखो, पंचविंशति हो गया, 6 को क्या बोलेंगे, षठ। देखो 6 को क्या बोलेंगे, षठ। लेकिन षठ जो है वो संधि नियमों के अनुसार ट का ड बन जाता है, तो 6 को तो लिख दो ड, जो षड है, और आगे क्या है बोलो वी, और विंशति ही षड विंशति। अब यहां पर षड जो है वो 6 का बोध करा रहा है, और विंशति जो है वो 2 का मान 20 है। 26 की जो संख्या मैंने लिखी है इसमें ये 2 का मान 20 है, इधर 3 का मान 30 है, तो आगे जैसे 3 है तो यहां पर बोलो क्या करूंगा, त्रयस। मैं इधर उधर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कहां पर क्या चेंज हो रहा है। यहां पर त्रयो आया, लेकिन यहां पर त्रयस, त्रय जो है उसका त्रय संधि हो जाएगा, और त्रयस त्रिंशत, महत्वपूर्ण करना इसको, त्रयस त्रिंशत। मित्रों यहां पर चतुर्दश है, यहां पर 5 को क्या बोलेंगे, बोलो पंच बोलेंगे, तो ये हुआ आपका पंच, और ये रहा आपका दश, पंचदश। ये थोड़ा सा अलग हो जाता है। षट जो है, इस षट का देखो या तो संधि नियम से षट बन जाता है और या फिर शो बन जाता है। तो यहां पर षोडश, षोडश, ये थोड़ा सा अलग है, ये ध्यान रखिएगा, ये षोडश बन जाता है। 7 का 7 ही रहता है सब जगह, कहीं भी चला लो बोले, कहीं भी, सप्तदश। चलो बहुत आनंद आने वाला। देखो 27, बोलो सप्त, 20 का मान विंशति, सप्तविंशति, सब बना सकते हो। आगे इसको लो, यहां पर 7 है, 7 को मैंने क्या, सब जगह 7 ही रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। सप्त, 3 का मान 30 है, 30 को क्या बोलते हैं, त्रिंशत। ये रहा आपका सप्त, और ये रहा आपका त्रिंशत, सप्त्रिंशत। यहां पर देखो ये 7 का मान सप्त, 4 का मान 40 है, चत्वारिंशत, तो सप्त चत्वारिंशत। ये थोड़ा सा छोटा हो गया, देखने की कोशिश करें। चत्वारिंशत शब्द आपको दिख रहा है, सप्त आगे लगा दो, कुछ नहीं। यहां पर देखो सप्त, और 5 का मान 50 है, तो क्या बोलते हैं, पंचाशत। तो शब्द बन गया सप्त पंचाशत। और यहां पर 7 को क्या बोलेंगे, बोलो सप्त। 6 को क्या बोलेंगे, 6 का मान क्या है, षष्ठ, 7 है, 7 को संस्कृत में क्या बोलते हैं, षष्ठी, तो सप्तषष्ठी। देखो ये सारी संख्याएं आपकी तैयार होगी। आगे देखो, इधर आ जाओ पहले, यहां पर देखो ये 7 का सप्त, इस 7 का मान 70 है, और 70 को क्या बोलते हैं, सप्तति ही। तो इसके आगे सप्त के आगे सप्त, सप्तति ही ऐसे जोड़ दो, सप्तति ही ऐसे जोड़ दो। बहुत सरल है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही आपको याद करना है, क्योंकि मैं एक संख्याओं एक साथ लिख दूंगा तो निश्चित रूप से आप उनको नहीं कर पाओगे। तो यहां पर 7 देखो, ये सप्त है। अब 8 का मान क्या है, 80 है, तो अशीति बोलते हैं, और इसमें संधि हो जाएगी, क्योंकि सप्त के आगे अशीति वाला अ मिल जाएगा, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, अशीति का अ, सप्ताशीति। और आगे विसर्ग लगा दे, सप्ताशीति। यहां पर देखो, यहां पर 7 है, सप्त, ये वाला 9 जो है वो 90 का बोधक है, तो 90 को नवति बोलते हैं, तो सप्तनवति ही। ये आपकी संख्या तैयार होगी। 7 जहां जहां भी आ रहा है वहां वहां पर आपको सब जगह 7 रखना है, कुछ भी नहीं करना। देखिए 7 को कहते हैं सप्त, और यहां पर 7 लिखा मैंने, 7 के लिए सप्त लिखा। ये एक मान 10 का है, संस्कृत में 10 को 10 कहते हैं, सप्तदश। यहां पर 2 का मतलब 20 है, 20 जो है विंशति होता है, सप्तविंशति। यहां पर 7 को सप्त किया, 3 का मान त्रिंशत है, सप्त्रिंशत। इस तरह से आप गणितीय विधि से इन संख्याओं को पढ़ोगे तो आप कभी नहीं भूलने वाले। चलो
आगे करते हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। ये बोलो 8, 8 को क्या बोलते हैं साहब? अष्ट। लेकिन जब हम रूप चलाते हैं, इसके आगे बात करूंगा, तब वो अष्ट जो है वो अष्टा बन जाता है, अष्टा। और यहां पर अष्टदश बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए क्या करना है आपको? अष्टादश, ये ध्यान रखना। तो 8 जो अष्ट जो था, इसका क्या बन जाता है? अष्ट भी रहता है और अष्टा बन जाता है। चलो, लेकिन इसमें कहां कहां चेंज होंगे वो बताऊंगा। ये देखो, अष्टा और आगे 2 का मतलब 20 है, विंशति, अष्टाविंशति। यहां पर बोलो क्या होगा? अष्टा, अष्टा और त्रिंशत, अष्टा और त्रिंशत और अष्टा त्रिंशत। अष्टा शब्द हो गया, अष्टा करना है, अष्टा। और 30 का मतलब, 3 का मतलब त्रिंशत है, 30 का बोधक है। आगे देखो, यहां पर महत्वपूर्ण ध्यान रखिएगा, यहां पर चौथे नंबर पर अष्टा जो है उसका अष्ट हो जाता है और 4 का मतलब 40 है यहां पर, तो चत्वारिंशत, अष्ट चत्वारिंशत। बोलो रूप क्या बना? अष्ट चत्वारिंशत, अष्ट चत्वारिंशत। मित्रों, इसका पहला रूप अष्ट चत्वारिंशत, आगे सब जगह अष्ट होगा, अष्ट पंचाशत, अष्ट पंचाशत। अपने आप करो। अब यहां क्या लिखूं? बोलो अष्ट, और आगे देखो 6 का मान 60 है, तो अष्ट षष्टी ही है ना। बहुत सरल है, लेकिन इनको आपको उस क्रम से आपको देखना पड़ेगा। यहां पर देखो, यहां देखो कहां है 8, ये रहा अष्ट और ये रहा सप्तति ही। तो मैं आपको रटा नहीं रहा हूं इनको, आपको या तो अष्ट को तो अष्ट, और यहां पर ये वाला 8 अशीति का बोधक है, इसमें संधि हो जाएगी तो अष्टाशीति, लेकिन मूलते तो अष्टी है, अष्टाशीति। यहां पर देखो अष्ट है और यहां पर क्या है? 90 को क्या बोलते हैं? नवती ही। तो शब्द क्या बना? बोलो अष्टनवती। हो गया तैयार, सारे रूप आपके तैयार हो रहे। मित्रों, यहां से अब दूसरी बात देखो, अष्टादश, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत, यहां पर अष्ट चत्वारिंशत। पहला रूप अष्ट चत्वारिंशत बनता है विकल्प से, यहां से लेकर के 100 तक जहां जहां 8 लिखना है, वहां वहां पर पहला रूप तो अष्ट चत्वारिंशत, अष्ट पंचाशत, अष्ट षष्टी, अष्ट सप्तति, अष्टाशीति, अष्टनवति, अष्ट होता है। लेकिन दूसरा इसका वैकल्पिक रूप जो है वो अष्टा होता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखना। एक बार जीवन में इनको पढ़ लो, जीवन में कभी वापस पढ़ने की जरूरत नहीं। आप कल्पना तो कीजिए, एक बार मुझे 1 घंटा जीवन में मैंने इन शब्दों को दे दिया, तो जीवन में, क्योंकि पूरा मैथ्स है, इसको आपको समझ में आ गया कि भाई ऐसे ऐसे होगा। बस 9 है। देखो यहां पर 2 तरीके हैं, जिन जिन संख्याओं के अंत में 29 है, 39 है, 39 नहीं होता है, 39 है, 49 है, 49 नहीं होता है, 59 नहीं 59 है, 69 नहीं 69 होता है। इसी तरह से 79 और 89 और 99, ये 99 नहीं है, खैर वो हिंदी में बात कर लेंगे। जिन जिन संख्याओं के अंत में 9 आता है, उनको बनाने के 2 तरीके मैं आपको बता देता हूं। पहला तो बहुत सरल है, पहला बहुत सरल है। कैसे सरल है साहब? ये देखो कितना सरल है कि 9 जो है उसको क्या बोलते हैं अपन? 9, और आगे जो संख्या है वो लगा दो। तो चलो शुरू करो। 9 10, 9 विंशति, 9 9 त्रिंशत, 9 चत्वारिंशत, 9 पंचाशत, 9 षष्टी, 9 सप्तति, 9 नवाशीति, नवाशीति और 9 नवती ही, ऐसे रूप हो गया। एक तो ये तरीका है कि 9 कभी बदलता नहीं है। दूसरा एक इसका है, एक वैसे तो 4 रूप बनते हैं, लेकिन मैं उच्चारों में आपको उलझाने वाला नहीं हूं। एक और ऊन, इसका संधि विच्छेद करेंगे, शब्द बनाएंगे तो शब्द बनता है एकोन। एक का मतलब तो एक समझ रहे हो, ऊन का मतलब न्यून, कम। मानी किसी पूर्णांक से एक कम होता है तो उसके लिए हम जोड़ देते हैं एकोन। तो जितने भी शब्द है जिसके अंत में 9 आ रहा है, इसमें आप ऐसे लिख सकते हो। देखो
एकोन, एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया एकोन, और ये जो है वो 20 से एक कम है, तो इसलिए एक का मान यहां पर 10 नहीं है 20 है, तो एकोन विंशति 20 में एक कम। इसका अर्थ यह है कि विंशति इत्यस्य तात्पर्य वर्तते, जिसको हम हिंदी में 20 कहते हैं, तो 20 से एक कम जो होगा एकोन विंशति, इस प्रकार से रूप चलेंगे। यहां पर अपने आप बनाओ, देखो इसको मैंने क्या लिखा एकोन, और ये दो जो है वो 20 का मानक नहीं है यहां पर, अभी तक यहां तक तो 20 का मानक था, इसलिए हमने सब जगह विंशति जोड़ दिया। लेकिन ये कह रहा है एकोन मानी एक कम है, कितने से 30 से, तो 30 लिखना पड़ेगा, 30 को त्रिंशत बोलते हैं, तो ये एकोन त्रिंशत। यहां पर बोलो क्या होगा एकोन चत्वारिंशत, इसमें एकान चत्वारिंशत ऐसे भी होता है, और इसको हम उन चत्वारिंशत भी कह सकते हैं, जैसे आगे बता दूंगा। अभी एक एक रूप सीख लो, एकोन चत्वारिंशत, यहां पर बोलो क्या कहूं एकोन पंचाशत। देखो कितना इजी है, बहुत सरल है, एकोन षष्ठी, ये 5 जो है वो 50 का बोधक नहीं है, नीचे वाली संख्या एक कम है, कितने में 60 में, तो 60 को संस्कृत में क्या बोलेंगे षष्ठी ही, अब तो रट गया होगा एकोन षष्ठी ही। यहां पर क्या करेंगे बोलो एकोन कितने में कम है 70 में, 70 को क्या बोलते हैं सप्तति ही, तो एकोन सप्तति ही। हुई कि नहीं बात, यहां पर देखो एकोन, और आगे देखो अ आ रहा है, इसमें संधि हो जाएगी, ध्यान रखना मित्रों। यहां पर देखो ये आपको दिख रहा है, ये अशीति शब्द है, अशीति, और अशीति शब्द है, ये अशीति है, यहां पर एको न, और फिर अशीति वाला अ इसमें जुड़ गया, शब्द बनेगा एकोनाशीति, एकोनाशीति। इसी तरह से यहां पर देखो, यहां पर लिखो एकोन, अब यहां पर 90 में एक कम है, तो 90 को हम क्या बोलते हैं नवति, तो एकोन नवति, ये दो न आएंगे ध्यान रखना, और यहां पर 100 है, तो एकोन शतम, एकोन शतम, क्योंकि 100 में से एक कम है, इसलिए 100 को हम शतम बोलते थे, एकोन शतम। तो मैं समझता हूं कि ये जो संख्याएं थी, इसको आपने भली भांति हृदयंगम कर लिया होगा, तरीका मैंने आपको बता दिया, बाकी आगे जीवन में अभ्यास करने का जो काम है वो आप लोगों का है। देखिए 10 विंशति त्रिंशत चत्वारिंशत पंचाशत षष्ठी सप्तति, हमें कसम खानी है कि आज की ये जो कक्षा है संख्यावाची शब्दों में हमें कोई कभी नहीं हरा पाएगा, कोई भी परीक्षक, ये हमें सोचना है। अशीति नवति शतम, ये हो गई आपकी। अब इसमें एकोन बता दिया मैंने, आपको कहा कि जिन जिन संख्याओं में दहाई वाली संख्याओं के अंत में 9 आता है, ये तो इकाई की है, दहाई वाली संख्याओं में 9 आता है, तो उसको एक तो तरीका ये तो 9 विंशति, 9 त्रिंशत, 9 चत्वारिंशत, 9 पंचाशत, ऐसे हो गया। तो इस तरह से हो गया 9 चत्वारिंशत, इस तरह से ये हो गया, मानी 40 और 9 जोड़ोगे तो 49 हो जाएगा, ऐसे सीधा सा तरीका है। दूसरा, इसमें एक ऊन, मानी किसी पूर्ण संख्या में से एक कम है, तो उसका एक और ऊन को मिला के गुण संधि हो गई एकोन, और फिर आगे मूल शब्द लिख दो, कुछ नहीं है। यदि 20 में एक कम है तो विंशति लिख दो, 30 में एक कम है तो 30 को हम त्रिंशत कहते हैं, 40 में एक कम है चत्वारिंशत कहते हैं, 50 में एक कम है पंचाशत कहते हैं। बस यही बात महत्वपूर्ण है मित्रों। आगे चलते हैं, चलो यहां पर मैंने आपको ये बता दिया। चलो चत्वारी की बात कर लेते हैं। चतुर शब्द है मूल, यहां पर चतुर्दश चतुर्विंशति, यहां पर चतुस्त्रिंशत हो जाता है, चतुर्त्रिंशत नहीं होगा, चतुस्त्रिंशत, यहां पर श हो जाता है, चतुस्त्रिंशत। 4 का मतलब चतुस्त्रिंशत, ये 3 30 का बोधक है, तो 30 को हम त्रिंशत कहते हैं, त्रिंशत। मैं नहीं भी लिखूं तो मुझे विश्वास है कि जिसने अभी तक की इस कक्षा को देखा है वो अपने आप इन संख्याओं को बना सकता है। यहां पर क्या लिखूंगा बोलो, 3 को तो मैं चतु लिख दूं, अब आगे मुझे देखना पड़ेगा क्या है, 4 आ रहा है, तो 4 का मतलब 40 है, 40 को चत्वारिंशत कहते हैं, च आ रहा है, इसलिए ये विसर्ग जो है इसका श बन जाएगा, तालव्य, और ये बन जाए, देखो यहां पर दंत्य स है, यहां पर
ये हो जाएगा चतुश्चत्वारिंशत्। कितना इजी है बोलो, यहां पर हो ही गया। यहां पर इसको क्या बोलूंगा, चतुहु, और ये 60 है, 6 का मतलब यहां 6 जो है वो 60 का मान है, तो षष्ठी हो गया, चतुष्षष्ठी। मैं चाहूं तो इसको चतुष्षष्ठी इस प्रकार से भी लिख सकता हूं चतुष्षष्ठी, कोई भी समस्या नहीं है। विसर्ग का स भी बना दूंगे, क्योंकि विसर्ग के आगे जब श आ रहा है तो विसर्ग का श बनाने में कोई दिक्कत नहीं है हमें, तो चतुष्षष्ठी इस प्रकार से ध्यान रखना। चलिए आगे ये यहां आते हैं, ये 4 है, इसको आगे सप्तति बोलते हैं, तो चतुहु सप्तति ही, चतुहु सप्तति ही, इस प्रकार से आप इसको जो है कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चतुहु सप्तति ही, और यहां पर 4 है तो इसको चतु, लेकिन आगे क्या आ रहा है 8 किसका बोध हो गया, अशीति का, तो ये र हलंत है वहां पर चतुर में, यहां पर ये र पूरा हो जाएगा और ये शब्द बनेगा चतुरशीति। यहां पर क्या करूं बोलो, चतु, और यहां पर क्या है नवति, तो चतुहु नवति या चतुर्नवति कह सकते हो आप, चतुर्नवति, इस प्रकार से चतुर्नवति ही विसर्ग लगा देना। ये आपका 4 वाली जहां जिसमें 4 आ रहा है। 5 की बात करते हैं, चलो 5 10 हो गया, पंचविंशति हो गया। यहां पर 5 को पहले 5 कहीं चेंज नहीं होता बेचारा, बड़ा सरल है, पंचत्रिंशत्। ये देखो साहब 5 कहीं चेंज नहीं होता, ये 5 है, ये 5 को पंच कहते हैं हम संस्कृत को, 4 का मान 40 है, पंचत्वारिंशत्। और देखो ये पंच है, फिर ये 5 जो है वो 50 का बोधक है, तो पंचाशत्, और यहां पर ये पंच है, कुछ नहीं है, ये 5 और 7 जो है ना वो बड़े सरल है, पंचषष्ठी। और यहां पर बोलो क्या पंच कर दूं, और सप्तति ही, यहां पर संधि हो जाएगी, ध्यान रखना, पंच और अशीति वाला अ मिलकर के दीर्घ संधि हो जाती है, तो पंचाशीति ही। यहां पर देखिएगा पंचनवति, बस हो गया काम। 5 बिल्कुल सरल है, पंचदश, पंचविंशति, पंचत्रिंशत्, पंचत्वारिंशत्, पंचपंचाशत्, इस तरह से हमें ध्यान रखना। आगे षट की बात करते हैं, तो यहां पर षट का शो हो गया, षट हो गया। ये देखो षट है तो यहां पर षट का षट ही रहेगा, क्योंकि 30 है तो आगे त्र आ रहा है तो कोई चेंज नहीं होगा। षट त्रिंशत्, यहां पर होगा षट चत्वारिंशत्, क्योंकि च आ रहा है तो संधि होने का सवाल ही नहीं है। षट चत्वारिंशत्, यहां पर भी षट पंचाशत्, ये भी बड़ा सरल है, आज पता चला है। षट पंचाशत्, यहां पर देखो षट षष्ठी ही, इस प्रकार से। यहां पर षट सप्तति ही, हलन जरूर करना, सप्तति ही। यहां पर षडाशीति हो जाएगा, त का ड हो जाएगा, ये संधि हुई है यहां पर, और ये षडाशीति में तो थोड़ा सा आपको देखने में समस्या हो सकती है, ये ड है, ड हलंत नहीं है यहां पर, और कुछ लोग षडास्थिति बोल देते हैं, षडास्थिति भी नहीं होगा, षडास्थिति होगा। ये महत्वपूर्ण है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट करो 96 को। ये षट ट का न हो जाता है साहब, और न का नवती का भी न हो जाता है, तो ये शब्द बनेगा षण्णवती। रसाधान वाला, तो ट का न, फिर आगे नवती का ण, षण्णवती। बहुत महत्वपूर्ण है, समस्त संख्याओं में आज तक लोक सेवा आयोग में सर्वाधिक पूछा जाने वाला शब्द है षण्णवती। इसी प्रकार से अष्टादश पूछ लेते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में अष्टदश रहता है। अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत्, आगे अष्टचत्वारिंशत् होता है, तो ये ध्यान रखो। एक जो ये षडाशीति बताया था वो षडाशीति, आपसे कहा जा सकता है कि संख्याओं के संदर्भ में असंगत कथन को चुनिए, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। चलो ये हमारा हो गया सब।
एक वाला हमारा सब जगह हो गया, एक ही रहता है। चलो एक त्रिंशत हो गया, यहां पर फटाफट लिखते हैं, अब आप खुद कर सकते हो। एक चत्वारिंशत और यहां पर एक पंचाशत। देखो बहुत सरल है ना, एक षष्ठी, बहुत सरल है, इसको आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चीज को मैंने कहा ना, आरंभ में थोड़ा समझने में समय लगता है। एक सप्तती, यहां पर एक और अशीति वाला मिलकर के ये महत्वपूर्ण कर लेना, एकाशीति ही, और यहां पर एक हो जाएगा एक नवती, नवती मानी 90, एक ज्यादा है जिसमें 9 और 1 91, हिंदी में इसको 91 कहते हैं, 91। तो ये हो गया एक वाला। द्वे जो है वो द्वा द्वा द्वा, यहां द्वि, देखो महत्वपूर्ण है, 3 जगह द्वा है, ऐसे दिमाग में बिठाओ। 42 में द्वि हो जाता है। हाँ, ये भी ध्यान रखना कि इसका वैकल्पिक रूप द्वा चत्वारिंशत भी बनता है, लेकिन इसका पहला जो रूप है वो द्वा को द्वि हो जाता है, मूल द्वि है। द्वि को द्वा कहां होता है? इन 3 जगहों पर, तो नित्य ही होगा। यदि आप द्विदश कह दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। द्विविंशति 3 काल में नहीं होता, लेकिन यहां पर द्वा चत्वारिंशत हो तो सकता है, लेकिन मूल जो है वो द्विचत्वारिंशत है। अब यहां देखो, अपने आप बोलो, क्या सब जगह द्वि लिखना है? आगे तो ठेठ तक द्विपंचाशत। हाँ, दूसरा रूप आप द्वा पंचाशत कर सकते हो। यहां पर देखो ये कितना सरल है, द्वि, और यहां पर षष्ठी ही, द्विषष्ठी ही, ये सब आपका हो गया। ये बोलो क्या करूं, यहां पर 2 का मतलब ये द्वि हो गया, और 70 का मतलब ये सप्तति ही, तो द्वि सप्तति ही। ये महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है? क्योंकि द्वि के साथ में जब अशीति जुड़ता है तो यण संधि हो जाती है। और द्विशति फिर आप देखो ऐसे लिख दो, ये द्व, ये देखो इसको क्या करोगे, द, और आगे क्या है, द्व, तो द्व होगा, ये द्व, ई का क्या हो जाएगा, य, फिर शीति, द्वयशीति, फिर इसको हलन करना पड़ेगा। कारण क्या है कि जब ई में ई का मैंने यह बना लिया, तो जो व में ई था, द्वि, द्वि को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, द्वि को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, पर ये द्वि ऐसे समझ लो, द्वि और अशीति। अब इसको जोड़ दो, तो द, व हलन करो, ई का ये करो, यह हलन होता है, लेकिन अशीति वाला अ जुड़ जाएगा, द्वयशीति। अब इसको व को इधर लाओगे, द के नीचे, तो व, इसको हलन करना पड़ेगा। तो आप मैं अलग अलग लिख देता हूं इसको, ताकि आपको समस्या नहीं होगी। ये होगा व, और फिर व्यशीति, द्वेशीति। इस तरह से ये ध्यान रखना है आपको, इसको हलन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, क्योंकि द्वि में द तो पहले से हलन है, और व में जो ई है उसका य बन गया, तो द्वेशीति। फिर आप इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो, द्वेशीति, इस तरह से लिख दो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन य को हलन मत करना, कुछ लोग य को हलन कर देते हैं, द्वेशीति। और यहां पर देखो ये द्वि का द्वि देगा, द्विनवत नवति। हाँ, इसका वैकल्पिक रूप मैंने आपको बता दिया है, 40 के आगे द्वानवति भी होता है, लेकिन पहला रूप जो है वो द्वि है, द्विनवति, द्विनवति ही। तो ये हो गया साहब आपका 2 वाला। चलो अब तो बहुत कम बचा है, त्रीनी, त्री शब्द है, यहां पर त्रयो, त्रयो, त्रयस, यहां पर त्रयो, त्रयः पंचाशत, त्रयः पंचाशत, 53 के लिए। इसको भी हम हिंदी में 53 बोलते हैं, ये होता तो 53 है। मित्रों, अनंत शास्त्राणि बहुलास्य विद्या स्वलभस्य कालो यत् सारभूतम तदधीयताम्। हमारे पास कहते हैं कि अनंत शास्त्राणि, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुलाश्च विद्या, और बहुत तरह की विद्याएं हैं, स्वलभस्य कालो, काल हमारे पास बहुत कम है, यत् सारभूतम तत् अधीतम, इसलिए जो सारवान चीजें हैं उसी का हमें अध्ययन करना चाहिए। बहुत चीजें हैं बताने लायक। यहां पर मित्रों ये त्रिषष्टि, इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये त्रिषष्टि, तो ये हो गया आपका सब जगह। ये देखो, हाँ, ये यहां पर त्रय पंचाशत हो गया, त्रिषष्टि हो गया, त्रिपंचाशत भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, त्रिपंचाशत, मूल त्रि है, त्रय नहीं है, त्रिपंचाशत। यहां पर क्या लिखूं बोलो, त्रि करूंगा, त्रिसप्तति ही, यहां पर भी क्या होगा, त्रयाशीति,
यहां पर फिर संधि हो जाएगी, ये त्रि और अशीति को जोड़ोगे तो कैसा शब्द बनेगा, यह संधि होकर के मैं बता देता हूं, ये हलन कर दो, त्रयाशीति, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये त्रिनवति, त्रयोनवति इस तरह से नहीं करना है, दे ध्यान रखना, त्रिनवति। तो ये मित्रों आपको ध्यान रखना था, बस यही महत्वपूर्ण चीजें थी। ये हो गई आपकी सारी की सारी संख्याएं, मैंने मेरी तरफ से पूरी मेहनत के साथ में आप लोगों को कराया है। आपको इन संख्याओं को अभ्यास करना है। दूसरी बात, जैसे जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे वैसे आपका कोई छोटा भाई बहन है तो उसको जरूर पढ़ा देना है आप, क्योंकि विद्या तो बांटने से बढ़ती है। हम हमेशा ही कहते हैं अपूर्व कोशो विद्यते तव भारती, व्यय तो वृद्धिम मायाति क्षयम मायाति संचया। मित्रों 1 से लेकर के 4 तक की जो संख्याएं हैं, उन वह संख्याएं जो हैं, इन संख्याओं के रूप लिंग के अनुसार बदलते हैं। ये कक्षा में पहले ले चुका हूं। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि नपुंसक है, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पुल्लिंग है, एका द्वे तिस्रः चतस्रः स्त्रीलिंग है। आगे पंच षट सप्त पूरा का पूरा जो 5 से लेकर के यहां तक अष्टादश तक जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी बहुवचन में चलती हैं। एकोनविंशति से लेकर के नवनवति तक की जो संख्याएं हैं या एकोनशतम तक की जो संख्याएं हैं वह सारी की सारी एक वचन में होती है। ये आपको ध्यान रखना है। इनमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि एकोनविंशति या जैसे विंशति शब्द आया तो ये इकारांत शब्द है, तो इसके रूप कैसे चलेंगे, मति की भांति चलेंगे, मैं आपको बता चुका हूं। और एक वचन में चलते हैं, कैसे रूप चलते हैं, विंशति ही विंशतिम विंशत्या विंशत्यै विंशत्यै, सॉरी गलत हो गया, विंशति ही विंशतिम विंशत्या विंशत्यै, सही था, विंशत्याः विंशत्याः विंशत्या, इस तरह से रूप इसके चलते हैं। मति में जैसे वहां पर वैकल्पिक रूप बनता है, मते है मते, वहां पर आप विंशते है ऐसा रूप भी बना सकते हैं। त्रिंशत के रूप सरित सरितो सरिता सरितम सरितो सरिता सरिता सरिद्वाम, सरित शब्द के रूप जैसे चलते हैं वैसे त्रिंशत के, चत्वारिंशत के, पंचाशत के, इन तीनों के रूप सरित की भांति चलते हैं, एक वचन में चलते हैं। मैं एक सुना देता हूं आपको, त्रिंशत, त्रिंशतम, त्रिंशता, त्रिंशते, त्रिंशतः, त्रिंशतः, त्रिंशति, ये ध्यान रखना, इस तरह से रूप चलेंगे। षष्ठी के मति की भांति चलेंगे, षष्ठी ही षष्टिम, जैसे आपको मैंने कहा एक षष्ठी का तृतीय व्यक्ति क्या होगा था, एक षष्ट्या, चतुर्थी व्यक्ति क्या होगा था, एक षष्ट्यई, और पंचमी क्या होगा था, एक षष्टे है या फिर एक षष्ट्या। इस प्रकार से ये थोड़ी सी आगे की बात है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं सामान्य ज्ञान के साथ कुछ ऐसे आपको आगे जो है चीजें मस्तिष्क में छोड़ देता हूं ताकि आगे आप अभ्यास करते रहें, उनका मनन करते रहें, स्वाध्याय करते रहें। मित्रों इसी तरह से शतम जो है, अब यहां से शुरू हो जाता है अलग चीजें। ये शतम, सहस्रम, अयुतम, लक्षम, नियुतम, अर्बुदम, कोटि छोड़ दिया मैंने, खर्वम, पद्म और शंखम, इन शब्दों के रूप फल की भांति चलते हैं। लेकिन ध्यान रखना, संस्कृत में 1 से 4 तक की संख्याएं लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार बदलती रहती हैं। 5 से लेकर 3 से लेकर के और अष्टादश तक शब्द संख्याओं के रूप, किसी एक शब्द को पकड़ लेना, मैं कल बताने वाला हूं अगली क्लास में। अष्टादश तक बहुवचन में चलते हैं। एकोनविंशति से लेकर के नवनवति तक की जो संख्याएं हैं वो एक वचन में चलती हैं। और इसमें भी जिनके अंत में या तो ई आएगा तो मति की भांति चलेगा, त आएगा तो सरित की भांति चलेगा। 100 को हम शतम कहते हैं। शतम के रूप एक वचन में चलते हैं, फल की भांति या गृह की भांति चलते हैं। शतम, शते, शतेन, शताय, ध्यान रखना, जैसे फलम, 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 तो शतम, शतम, शतेन, शताय, शतात, शतस्य, शते, इस प्रकार से रूप चलता है। बहुत सरल है। और मित्रों देखो, अब यहां पर यह समझना होगा कि 1000 जिसको हम 1000, 1000 का मतलब 1000, जिसको हम 1000 कहते हैं, उसके लिए संस्कृत में शब्द है सहस्रम। याद रखिएगा, संस्कृत में शब्द है सहस्रम। सहस्रम शब्द के रूप नपुंसक होते हैं, एक वचन होते हैं और गृह के समान चलते हैं। तो सहस्रम, पहले तो इसको बहुत सारे लोग इसको सहस्त्र लिख देते हैं, तो सहस्त्र नहीं तो हिंदी में होता है, नहीं तो संस्कृत में होता है। ये मूलतः जो शब्द है वो सहस्रम है। इसी प्रकार 10,000 के लिए अयुतम शब्द आता है, लाख के लिए लक्षम होता है, और लक्ष्य का
तद्भव शब्द लाख है, अयुत का 1000, 10,000 जो है अयुत का, तो कह रहे अयुतम, इसको प्रयुतम भी कहते हैं, अयुतम भी कहते हैं इसको, प्रयुतम, और की जगह प्र कर दोगे तो प्रयुतम बन जाएगा। लाख को लक्षम कहते हैं, 10 लाख को नियुतम कहते हैं, करोड़ को कोटि ही कहते हैं। एक कोटि ये होता है भांति तरह प्रकार वाला, ये कोटि, तो ये कोटि हुआ। 10 करोड़ को 10 कोटि कहते हैं, अरब को अर्बुदम कहते हैं, माने जिसको हम अरब कह रहे हैं संस्कृत के लिए इसका शब्द अर्बुदम था। और यही कारण है कि हम सब ये कहते हैं कि इस संसार में जितनी भी भाषाएं हैं उन सभी भाषाओं की जो जननी है वह संस्कृत है। संस्कृत में जो अर्बुदम जो शब्द है और जो हिंदी में चलने वाला जो अरब शब्द है, अरब शब्द जो है हिंदी में चलने वाला कह रहा हूं, हिंदी का नहीं कह रहा हूं, अर्बुदम जो अरब जो हिंदी में चल रहा है जो संख्या के रूप में, 1000 शब्द भी हमारा नहीं है, सहस्रम शब्द है। इसमें नुक्ता जरूर लगाइएगा, 1000 शब्द में यहाँ पर ज के एक साथ में नीचे नुक्ता है, ये विदेशी शब्द जिसमें क ख ग ज और फ होता है उसमें नुक्ता लगता है। अर्बुदम शब्द अरब के लिए कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा था कि अर्बुदम और अरब की ध्वनि कितनी मिलती जुलती है, ध्वनि साम्य है। तो न केवल ये भारत देश अपितु ये पूरा का पूरा जो विश्व है वो संस्कृत का ऋणी है, मानना चाहिए। मित्रों 10 के आगे अर्बुदम को जोड़ करके संधि करते हुए इस शब्द को देखिएगा, दशार्बुदम कर दिया। खरब शब्द खरवम से बना है, खरवम, खरवम बोलने में थोड़ा कठिन था इसलिए धीरे धीरे हमारी जिह्वा ने उसको खरब कहना शुरू कर दिया। 10 नीलम, नीलम, नील, आज भी नील संस्कृत तो हिंदी में नील है, उसको नीलम, 10 नीलम। नीलम के बाद में पद्म आता है, पद्म के बाद में 10 को जोड़ दोगे तो 10 पद्म हो जाएगा। इसके बाद में जो संख्या है वो शंखम है, जिसको हम नील पद्म शंख और महाशंख कहते हैं, वही है और कुछ नहीं। शंखम है, फिर 10 शंखम है, फिर महाशंखम है। हमारे वैदिक ऋषियों ने और संस्कृत की जो मेधा जो थी उन मेधावी जन ने जो अपनी हजारों साल पहले जो है इस प्रकार की दृष्टि थी कि उनकी संख्याओं का ज्ञान कोई 100 तक या 1000 तक सीमित नहीं था। और इसीलिए कहते हैं कि जो वैदिक गणित आज इसको बढ़ावा देने की बात सर्वत्र उठती है, लेकिन हर बात हमारे यहाँ पर राजनीति का शिकार हो जाती है और वह चीज हो नहीं पाती है। तो मित्रों हमारा जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक गणित आपने सुना होगा, वेद में पलक झपकते ही इस प्रकार के सूत्र हैं जिससे संस्कृत में, जिससे जो गणित के लंबे लंबे वाक्यों को हम समाधान कर सकते हैं, उनके समीकरणों का हम समाधान कर सकते हैं। आज आवश्यकता है कि जो हमारा पुरातन ये जो ज्ञान है उसका वापस अनुसंधान हो, गवेषणा हो और उनको हम समझे। तो कम से कम जो आरंभिक ज्ञान है, कम से कम ये तो हम जान लें कि 1000 को हम क्या कहते हैं, 10,000 को या 10 लाख को हम कहते हैं, क्या कहते हैं। चलिए शुरू करता हूं। शतम, एक बार फिर मेरे साथ बोले, शतम, सहस्रम, अयुतम, लक्षम, नियुतम, करोड़ को कोटि, 10 कोटि, अर्बुदम, दशार्बुदम, खरवम, 10 नीलम, 10 पद्म, 10 पद्म, शंखम, 10 शंखम और महाशंखम। आपके ये जो ज्ञान है वो महान बन जाए और महाशंख, आप महाशंख गुणा आपने ये जो है प्रस्फुटित और पल्लवित होता रहे, आगे आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ाए, ये मेरी बहुत बड़ी कामना है। ये हमें ध्यान रखना है कि शतम से लेकर के जिन जिन शब्दों के अंत में म आ रहा है, कोटि का रूप मति की भांति चलता है और एक वचन में चलता है। ऐसे नहीं कि साहब सहस्रम तो 1000 कहते हैं तो सहस्रम, सहस्र, सहस्राणी, सहस्राणी शब्द का प्रयोग तो होता है, लेकिन सहस्रम शब्द क्योंकि हमारे यहाँ एक वचन भी चलता है फल की भांति। दशार्बुदम, खरवम, 10 नीलम। अब 10 नीलम, नीलम, नीले, नीलानी इस तरह से नहीं करना है, पद्म पदे पद्मानी नहीं करना है, 10 पद्मम, 10 पद्म, 10 पदेन, 10 पदाय, 10 पदा, 10 पदस्य, इस प्रकार से हमें इसका रूप चलाना चाहिए। तो ये था मित्रों आज की कक्षा। मैं हालांकि आपको इससे पहले की जो कक्षा थी इसमें एक शब्द के मैंने आपके विभक्ति रूप जो थे वो मैंने आपको बताया था कि एकह, एकम पुल्लिंग में होता है, एकह, एकम, एकेन, एकस्मिन, एकस्मात्, एकस्य, एकस्मिन। स्त्रीलिंग में होता है एका, एकाम, एकया, एकस्यै, एकस्याः, एकस्याः, एकस्याम। इस प्रकार से रूप होता है। द्वि, त्रि और चतुर इन शब्दों के रूप मैं आगे कक्षा में आपको बताऊंगा। इसके लिए एक कक्षा और लेनी पड़ेगी। साथ ही उस कक्षा में मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि संस्कृत में संख्याओं को लेकर के किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, वाक्य में प्रयोग कैसे होता है। मेरा जो व्यूवर्ग है उन सभी से आग्रह है, प्रार्थना है कि आप लोग केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं,
हमारे मन में यह होना चाहिए ज्ञानात्मक दृष्टि से कि मैं नई चीज सीखूं। मनुष्य मस्तिष्क की क्षमता जो है वह अपार है, ये अतुल्य है, ये अतुलनीय है। ऐसी कोई मशीन इस संसार में बनी नहीं जो इसकी क्षमता को माप सकती है। तो इसमें हम किस प्रकार से हमारी चीजों को और आगे ज्यादा बढ़ा सकते हैं और किस तरह से हम सीख सकते हैं, मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। यदि आपका कोई भी प्रश्न हो तो वहां पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आपको ये महिला पाठशाला के माध्यम से मैं आपको जो रोज पढ़ा रहा हूं, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप अपने साथियों को जरूर बताएं, इसको सब्सक्राइब करें और जो भी अपने जो हित चिंतक, जो भी आप जिनका भला करना चाहते हो, उनके साथ इसको जरूर जो है आगे बढ़ाएं। और यदि मेरी भी कहीं पर गलती है तो वो आप मुझे अवश्य बताएं, कहीं बिना धड़क के, क्योंकि ये मेरा कोई निजी स्वार्थ इसके अंदर नहीं है। मैं चाहता हूं कि मेरा युवा वर्ग जो है वो सशक्त बने और जितना मैं जानता हूं उतना मैं आप तक लेके आऊं। नमस्ते, धन्यवाद।